तो आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए इसका नाम भी सिंपल इंटरेस्ट है ना। देखिए, इस टॉपिक को करने के लिए आपको तीन चीज़ों की समझ बहुत अच्छी से होनी चाहिए। एक होता है लैंग्वेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल क्या पूछा है ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, दो तीन इसके फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक एसआई से रिलेटेड जो एक फार्मूला है, और एक अमाउंट से रिलेटेड। ठीक, बाकी अदर्स अगर हम लोग इसके एडवांस टॉपिक की बात करें तो इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम लोग कवर करेंगे बाद के वीडियोस में। आज हम लोग जो बेसिक फार्मूलाज पे जो क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एसआई का फार्मूला क्या होता है। अगर हमको एसआई निकालना है, ठीक है, एसआई निकालना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, है ना, फिर रेट, और एक होता है टाइम। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, ये 100 कहाँ से आता है, आर परसेंट लिखते हैं ना, तो आर अपॉन 100 तो ऐसे ही हुआ ना। हाँ, तो वही चीज़ है। ठीक, बेसिकली पीआरटी होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, अब हम लोग को मान लीजिए पी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। ठीक है, देखिए आप लोग इन चीज़ों को हल्के में ना लें। आजकल सवाल क्या आ रहा है ना, कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है, सब कुछ दिया रहेगा और बोलेगा टाइम इज सेम। ठीक है, टाइम इज सेम बोल देगा, तो आपको पता है कि हमको मान लीजिए पी नहीं दिया हुआ है और आर और एस आई दिया हुआ है, टाइम इज सेम बोल दिया है, इसका मतलब क्या होगा, टी वन इज इक्वल टू टी टू, है ना। तो हम लोग टी वन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एस आई 1/100 बाई, देखिए अब टी उधर गया है तो पी आर नीचे आ जाएगा, P1 × R1। ठीक, और टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई इंटू S2, सॉरी ये T2 है ना, S2 × 100 बाई P2 × R2। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हमको मान लीजिए P1 R1 दिया है, P2 R2 दिया है, S2 दिया है, S1 निकालना है। ठीक, इस टाइप्स के क्वेश्चन आजकल जो है एसएससी पूछ रही है। ठीक, कुछ नहीं है, बस क्या है कि आपको फॉर्मूला पे ही उलझा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पी निकालना सिखाया, टी निकालना सिखाया। अब मान लीजिए आर निकालना है, तो बस यहाँ पी हो जाएगा और वो रेट निकल जाएगा। ओके, तो ये बेसिक है कुछ, मैं इसको छोड़ के बाकी चीज़ों को मिटा देता हूँ। ठीक, अब देखिए एक टॉपिक और है, मतलब एक टर्म है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, वो होता है एस आई प्लस प्रिंसिपल। ठीक, तो अगर आपको मान लीजिए अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस आई। ठीक, अगर आपको इतने सारे चीज़ पता हैं तो आप एस आई को तो बना ही लोगे। ठीक है, एस आई इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना ही चीज़ें हैं। एक जो टॉपिक आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा वो है इंस्टॉलमेंट, पर वो भी इन मेथड से बन जाता है, पर क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम के अप्रोच से बनाना चाहते हैं तो हम लोग थोड़ा उसको और शॉर्ट में सीखेंगे। ओके, हम लोग देखते हैं, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे साथ साथ ताकि ये चीज़ें याद रहें। देखिए, सुमन पेड 9,600 इन इंटरेस्ट ऑन अ लोन सी obtained 5 years ago with simple interest rate 16%. What is the amount of loan she had taken? देखिए एक भी चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि आप लोग को जब इस टॉपिक को, चैप्टर को बनाना होगा तब आप लोग को लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ठीक, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ लोन। आप लोग अमाउंट देख के मत सोचिएगा कि अमाउंट निकालना है। अमाउंट ऑफ लोन सी हैड टेकन, उसने कितना राशि लिया था, है ना, तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और कितना दिया बोलेगा तो अमाउंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिया का बात है। ठीक है, इसलिए प्रिंसिपल। तो ये हम लोग का क्या है, इंटरेस्ट है, ये हम लोग का रेट है, और ये हम लोग का टाइम है। हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो हमने क्या सीखा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। हमने ये चीज़ सीखा था। ठीक है, 9,600 गुना
100/5 × 16, ठीक है, 600 बार में चला जाएगा, 5 20 बार में चला जाएगा, तो कितना प्रिंसिपल आया हम लोग का? 12,000। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 3640 इन 2 years एंड 4060 इन 8 years। ठीक है, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है ना, सेम इंटरेस्ट रेट रहता है। ठीक है, मान लीजिए 10% है, 10% रहेगा, 10% ही रहेगा, फिर 10% ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग का जो इंटरेस्ट आता था उस पर भी हम लोग इंटरेस्ट लगाते थे, है ना। तो यहाँ वो नहीं होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग का जो अमाउंट का जो डिफरेंस है, मान लो हमारा 8 साल का अमाउंट 4060 है और 2 साल का अमाउंट 3640 है, इसका जो डिफरेंस आएगा ना, वो इन ईयर का जो डिफरेंस है उसका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, 8 साल माइनस 2 साल मतलब 6 साल का इंटरेस्ट निकलेगा मेरा। कितना? 0 से 0, 2, 4। ठीक, तो 6 साल का इंटरेस्ट मेरा 420 आया। हमको 2 साल का चाहिए, है ना। क्यों हम 2 साल का ले रहे हैं? क्योंकि मेरे पास अमाउंट है 2 साल का, है ना। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? अगर हम इधर 3 से भाग दे दें, 6 को तो 2 होता है, तो इधर भी 3 से भाग दे देंगे। 314, मैं करेक्ट? या 140। ठीक, मैंने आपको बताया था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक, तो अगर हम अमाउंट माइनस एसआई कर दें तो हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर निकालने के लिए 3640 माइनस 140, ठीक है, क्या आ जाएगा? 3500। अब मेरे पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है, और सेकेंड ईयर मतलब 2 है, तो हम आर निकाल सकते हैं आराम से। इंटरेस्ट इंटू, ठीक है, फॉर्मूला तो पता है ना, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो 140 इंटू 100 बाई 3500 इंटू 2, 1212, 7 20 बार में, है ना, 7 5 बार में, 5 4 बार में, और 2 2 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्या है? 2%। कैलकुलेशन अब अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ईयर विल इट टेक 8400 टू अमाउंट टू 11928 एट सिंपल इंटरेस्ट? ठीक है, ये हमको प्रिंसिपल दिया है और ये हमको अमाउंट दिया है। हम अगर हमको रेट निकालना है, ठीक है, रेट निकालना है, तुरंत दिमाग में लगे रेट निकालना है, क्या चाहिए? एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। ठीक, क्या मेरे पास क्या निकालना है? हाउ मेनी ईयर, सॉरी यहाँ टाइम निकालना है, इंटू रेट। क्या मेरे पास रेट है? हाँ है 7%। क्या मेरे पास पी है? हाँ 8400। क्या मेरे पास एस आई है? नहीं है। तो मेरे पास क्या है? अमाउंट है, प्रिंसिपल है। तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 11928 माइनस 8400। ठीक है, ऊपर से 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3528। अब हम लोग को एस आई मिल गया, हम लोग को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट कितना है? 7%। यहाँ दिख रहा है 7 5 टाइम्स, 0 4 टाइम्स, और यहाँ दिख रहा है 1 2 1 2, ये 100 है। 84 से 6 टाइम्स, है ना।
6 टाइम्स, तो टाइम कितना हो जाएगा 6 ईयर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, if simple interest at same interest rate on 500 for 4 years and 700 for 2 years combined together is 280। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ना क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्व कर लेना है। हम लोग को क्या पता है, रेट, अगर हम लोग को रेट, मान लीजिए रेट आ रहा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, पर यहाँ सवाल अलग है। यहाँ रेट तो सेम है पर इंटरेस्ट का वैल्यू हमको दिया है, तो हमको करना क्या है, 500 इंटू 4 इंटू R%, ठीक है, प्लस 700 इंटू 2 इंटू R%, और इन दोनों को जोड़ के हमको कितना आया है 280, है ना। तो ये जीरो चल गया, ये जीरो चला गया, यहाँ से ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 20R हुआ यहाँ से, और 14R हुआ यहाँ से, तो ये हो गया 280। दोनों मिला के कितना हो गया 434R इज इक्वल टू 280। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो R इज इक्वल टू 2 से हटाओ तो ये 17 टाइम्स और ये 140 टाइम्स, है ना, 140 अपॉन 17%। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं 17 8 136 4, है ना, इतना लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अनिल लेंट 5000 सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, 10 साल के लिए है, पर हर साल का कुछ कुछ वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है। जैसे कि पहला 2 साल के लिए 6% है, फिर अगला 2 साल के लिए 8% है, और फिर बचे हुए 4 साल के बाद, मतलब ये 2 साल ये 2 साल 4 साल हुआ, इसके बाद जितने भी साल रहेगा उसका 10% के हिसाब से लगेगा। ठीक, तो हम लोग टोटल पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला 2 साल कितना है 6 इंटू 2, ठीक है, वह 2 साल का इंटरेस्ट मिल गया टोटल। फिर है 8 इंटू 2, 4 साल का मिल गया। अब बचा कितना, क्योंकि हमको कितना साल 10 साल, तो 2 साल 4 साल, अब बचा 6 साल, तो 6 साल के लिए 10% के हिसाब से। ठीक है, तो 12 16 और 60 कितना हो जाएगा 88%। अब देखिए हम RT तो यहाँ कर चुके हैं, अब हमको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए PRT करना होता है। RT तो हम कर चुके हैं, अब हमको बस P से मल्टीप्लाई कर देना है। 5000 इंटू 88 और 88 अपॉन 100, ये 2 जीरो गया, 8 5 से 40 कैरी 4, 8 5 से 40 44 और एक जीरो, तो ये हम लोग का इंटरेस्ट बनेगा, है ना, कोई दिक्कत। तो ओके, थैंक यू। हम लोग और 2 वीडियोस और बनेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। लास्ट वाले वीडियोस में मैं इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊंगा, उससे पहले हम लोग और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे क्वेरी कर सकते हैं।